बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक चिकन ब्रोस्ट। ये वो रेसिपी है जिसे आप एक बार बनाएंगे तो रेस्टोरेंट से खाना भूल जाएंगे। यकीन माने आप बार बार घर में बनाना पसंद करेंगे। ब्रोस्ट में सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये होती है कि वो अंदर से नरम और मुलायम और जूसी होता है और बाहर से क्रिस्पी और फ्लेवरफुल बनता है, जो आप रेस्टोरेंट से बहुत महंगा लाकर खाते हैं ज़्यादा पैसों में। आज मैं आपको घर में आसान तरीके से और कम बजट में बनाना बताऊंगी। तो ये सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेसिपी को लाइक कर दें। तो चलिए रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है, जिसमें मैंने थाई और लेग पीसीज लिए हैं। और ये इतने बड़े पीसीज ही रखने हैं ताकि ब्रोस्ट बन के बहुत अच्छा लगे। और ये जो इसके ऊपर खून लगा हुआ है, अब इसको मैं वॉश करने का आपको तरीका बताती हूँ कि किस तरह से क्लीन हो जाएगा चिकन। तो मैंने पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसको, इसके अंदर जो खून लगा हुआ है, इसको साफ़ करने का मैं तरीका बताती हूँ। ये सबसे पहले इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 3 टेबलस्पून के बराबर सिरका जाएगा, यानी कि 1/3 कप आप सिरका ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। इससे चिकन टेंडर होगी अच्छी तरीके से और इसका जो गंदगी है वो भी साफ़ हो जाएगी। और 2 टेबलस्पून मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है, इससे चिकन फीकी नहीं रहेगी। और इसके बाद मैंने 1 गिलास भर के पानी ऐड कर दिया है, और पानी इतना ऐड करना है कि चिकन इसमें डूब जाए। तो अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए। तो ये जो चिकन है, इसके ऊपर जो खून लगा हुआ है, ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी और आधे घंटे के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर चिकन को 1 घंटा हो गया रखे हुए। अब देखते हैं कि ये कैसी होती है चिकन। तो देख सकते हैं आप चिकन कितनी क्लीन और साफ़ सुथरी हो चुकी है। यहाँ हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिससे चिकन मज़ेदार सी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लिया है और 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इसी के साथ मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हाफ़ टीस्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टीस्पून ही मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। और यहाँ मेरे पास हाफ़ टीस्पून कचरी पाउडर है। ये गोश्त गलाने का काम करेगी, यानी कि चिकन अंदर तक से गल जाएगा। और इसके साथ ही मैंने ले लिया है आधा नींबू, उसका मैंने रस ऐड कर दिया है, ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। और इसी के साथ मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके बाद 1 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगा और 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस ऐड कर दूँगी। अब इन तमाम मसालों को मैं चिकन पर अच्छी तरह से मसल के लगा दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने गलती की थी, वो अब मत कीजिएगा। मैंने यहाँ चिकन पे कट नहीं लगाए थे। तो इस टाइम पर ना, जब मैंने सारा मसाला लगा लिया था तो फिर मैंने उसके ऊपर कट लगा लिए थे। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें, चिकन पे मैंने फिर कट लगा लिए थे और इसके अंदर तक से मसाला लगाना है ताकि चिकन फीकी ना रहे। और इसके बाद अब मैं इसको 1 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। और आप चाहें तो आप फौरी तौर पे भी बना सकते हैं चिकन को। तो ये सारी चिकन पे मैंने कट लगा लिए थे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने एक बॉल ले लिया है और 2 कप मैंने मैदा ऐड कर दिया है और इसके साथ हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक शामिल किया है इसके अंदर और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जो बाहर की कोडिंग होती है वो भी बहुत टेस्टी बनती है। तो इनको मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद अब तो यहाँ मैंने फोक की मदद से मैदा डाल दिया है चिकन के ऊपर। अब हाथों की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से कोट कर लूँगी और इसके ऊपर मसल के, यानी कि दबा के मैं इसको मैदा लगाऊंगी। और अब ये देखें, मैदा लग चुका है। जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम निकाल लेंगे इस तरीके से। और यहाँ मैंने एक बॉल में पानी रख लिया है और अब मैं इसमें डिप कर दूँगी इस चिकन को। इन तमाम प्रोसेस को आप भी बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, तो आपकी भी चिकन ब्रोस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और नरम और मुलायम और बाहर से क्रिस्पी बनेगा। रेस्टोरेंट में भी यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही आसान है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
तो इसको फिर से मैं एक दफ़ा कोट लगा लूँगी मैदे का, और इसके बाद फिर एक्स्ट्रा जो मैदा है वो मैं इसको रिमूव कर दूँगी। और इसके बाद अब हम ये सारी चिकन पे इसी तरह से कोट करेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। यहाँ मैंने ब्रोस्ट को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, और ये देखें इतना टेम्परेचर होना चाहिए कि चिकन डालते ही ना ये बबल्स आ जाएं। और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पर आपको इसको पकाना है। 6 मिनट एक साइड से आप पकाएंगे और 6 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे तो आपका चिकन ब्रोस्ट बन के रेडी हो जाएगा। सिर्फ 10 से 12 मिनट लगते हैं चिकन ब्रोस्ट बनने में, क्योंकि हम इसको जो मैरिनेट करते हैं मसाला लगाकर उससे भी बहुत अच्छा सा ये टेंडर हो जाता है चिकन अंदर तक। और जब हम फ्राई करते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप ब्रोस्ट बन के रेडी हो चुका है। ये है इसका फ़ाइनल लुक। तो अब आप भी अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से और इसी तरीके को फॉलो करके, मेरी रेसिपी को फॉलो करके आप बना सकते हैं चिकन ब्रोस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और देखें कितना क्रिस्पी और कितना सॉफ्ट और जूसी सा बना है चिकन। ये देखें मैं आपको इसकी आवाज़ दिखाती हूँ कि किस तरह से ये कुरकुरा सा बना है, कितना क्रिस्पी है ये। इसी तरीके से आप भी घर में बना सकते हैं इस रेसिपी को फॉलो करके। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना अंदर से नरम और मुलायम है और कितनी जल्दी देखें गल चुका है अंदर तक चिकन। ये देखें कितना जूसी बना है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को एक बार और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।